ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती पते नमः। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आपका आपके चैनल कविता तिवारी में स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 15 की कथा। सबसे पहले सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की प्यारी सी कथा, फिर सुनेंगे महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे भगवान शिव ने क्यों किया था चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इस विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। पुराण में लिखित कथा के अनुसार विष पान के बाद महादेव का शरीर तपने लगा था और उनका मस्तिष्क जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया था। महादेव का यह दृश्य देख सभी देवी देवता घोर चिंतित होने लगे। तब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की वह अपने शरीर पर चंद्रमा को धारण करें ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे। श्वेत चंद्रमा को बहुत शीतल माना जाता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और इसका एक कारण यह भी था कि चंद्रमा को श्राप मिला था। उनको श्राप मुक्त करने के लिए भी शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र कन्याएं हैं। उनमें रोहिणी उनकी सबसे प्रिय समीप थी। इससे दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इनकी शिकायत कर दी। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इसकी वजह से चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गई। चंद्रमा की परेशानी देखकर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने अपनी भक्ति और घोर तपस्या से शिव जी को जल्द प्रसन्न कर लिया। शिव की कृपा से चंद्रमा पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिली। तब चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती पते नमः। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 15 की कथा। सनत कुमार बोले, हे महाप्रभु, मैं आपके श्रीमुख से नाग पंचमी व्रत की कथा सुन चुका हूँ। हे देवाधिदेव, अब आपके श्रीमुख से षष्ठी व्रत के विषय में जानना चाहता हूँ। यह कौन सा व्रत है और यह कैसे किया जाता है? शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अति उत्तम महामृत्यु विनाशक जो व्रत किया जाता है वह सोपोदन व्रत कहलाता है। शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल आटे भात का नैवेद्य जिसमें नमक और आम का शाक हो रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना दे। विधि अनुसार यह व्रत करने वाला प्राणी पुण्य का भागी होता है। इसकी एक कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में रोहित नामक एक नरेश हुए। उनके कोई संतान न थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भीषण तप किया तो स्वयं ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे नरेश से बोले, हे नरेश, तेरी किस्मत में तो कोई पुत्र नहीं है। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। राजा ने पुनः व्रत किया तो ब्रह्मा जी आए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक अल्प आयु पुत्र ही दे सकता हूँ। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदनंतर 16वें साल में उसका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तब उसका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताएं जिससे दोष की
शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं। मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभिदायिक करके अग्नि स्तनपान का आघार होम करके चारों व्याघ्तियों ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम महा से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रत पति अग्नि के संपादनार्थ विश्वदेव के लिए घृत की आहुति डालें। उसके बाद स्वीकृष्ट कृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूंगा। उसके बाद सुवर्ण से अभुदायी कृत करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी में लिप्त करके पीले सूत से बेष्टित करें और पीले रंग के 2 वस्त्रों में उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापना करें और विवाह विधि में प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आघार होम करें व अग्नि के लिए आज्य होम करें। इसके बाद चारों विभूतियों में ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वा, ओम महा बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः घृत से स्वीकृष्ट करके होम करके संपूर्ण हवन कर्म करें। इसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। मृतक अथवा म्रियामाण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तथा लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चर्म भी प्रदान करना चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रणव मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि वह अर्क विवाह तो मुझे गौड़ प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा। जो कोई भी इसकी पुत्रवधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी भी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माँ के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालसा में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और उस शव के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे, हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई इस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली आऊंगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, आहो, होनहार भी क्या होता है? इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेच दिया है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। इसलिए हम लोग इस कन्या को व इस शव को जला नहीं सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर इस पर ऐसा निश्चय करके वे सब नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे न जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही।
उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सौपदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सौपदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तब उस कन्या ने उसे सारा वृतांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः काल होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापिस आकर कहा, हे राजन, आपका पुत्र व पुत्र वधू नदी के तट पर स्थित है। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष से भेरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपनी पुत्र वधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पूजन किया और ग्राम से बाहर ले गए मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया है। वश इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपौदन नामक व्रत कहा है। इसे 5 वर्ष तक करने के अदनांतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातः काल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। श्री पार्वती पते नमः।